राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश से कैसे राजा महीने की 2 एकादशी आती दोनों ही करते। यहाँ पे कितने भक्त ऐसे हैं जो दोनों एकादशी करते हैं महीने की? हैं? एक कितने करते हैं? एकादशी जीवन में प्रयास कीजिए, महीने की 2 एकादशी आती ही दोनों ही करने का प्रयास करें। कहते हैं महीने में पता नहीं कितना अपराध बनता है, कितना पाप कर बैठते हैं। नहाते तो भी पाप होता है, पता नहीं उस जल में कितने जीव होते हैं, खाते हैं उस अन्न में भी पता नहीं कितने जीव होते हैं, चलते हैं तो पांव के नीचे पता नहीं कितने जीव मरते हैं। महीने की 2 एकादशी करने से कम वो पाप तो आपके धुलते रहते हैं। अगर एकादशी नहीं करो तो कम से कम ये नियम बना लो कि एकादशी के दिन घर में कोई चावल ना खाए। द्वादशी को चावल अवश्य बनाया करो, भगवान का भोग लगाकर ग्रहण किया करो। घर में ये नियम बना लो। और कुछ भी ग्रहण कर लेंगे पर अन्न ग्रहण नहीं होगा। अन्न का एकादशी के दिन त्याग किया करो। राजा अम्बरीश दोनों एकादशी करते थे। एक दिन स्नान करने गए और रास्ते में उनको दुर्वासा ऋषि मिल जाते हैं। दुर्वासा ऋषि मिले, कहा महाराज परायण है, आ जाना। बोले हाँ ठीक है। दुर्वासा ऋषि भूल गए, भजन में लग गए। मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडितों ने कहा भाई खोल लो और कुछ नहीं करो तो तुलसी दल ही ग्रहण कर लो ताकि आपका ये परायण भी हो जाएगा। तुलसी दल मुख में रखा, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और आते ही बड़े क्रोधित हो गए। क्यों? आपने बड़ी जल्दी की, बुलावा देकर न्योता देकर इंतजार नहीं कर सकते? एक जटा उखाड़ कर फेंकते हैं, उनमें से कर्त्या नामक राक्षसी निकलती है और राजा अम्बरीश की ओर मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ती है। राजा अम्बरीश कहीं नहीं गए। भगवान के इतने दृढ़ भक्त, अनन्य भगत वहीं खड़े खड़े बस नेत्र बंद है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र आता है, उस कर्त्या नामक राक्षसी को मार देता है और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे हो जाता है। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज बचाइए। बोला सुदर्शन चक्र आ रहा। जैसे सुदर्शन चक्र का नाम सुना, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे जाइए। भोले बाबा के पास गए, बोले महाराज बचाइए। बोला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आगे जाइए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले महाराज अब तो अपने इस सुदर्शन चक्र से मुझे मुक्ति दिला दो। बोला महाराज मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? जब कोई मेरा अनन्य भगत होता है और उस पर कोई समस्या आन पड़ती है, विपत्ति आन पड़ती है, तो ये सुदर्शन चक्र मेरी भी नहीं सुनता है। अगर कोई बचा सकता है तो आपको वही बचा सकता है। कौन? राजा अम्बरीश। उसी के पास चाहिए। दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास आते हैं। 1 वर्ष बीत गया दौड़ते दौड़ते। अम्बरीश के पास आए, बचाइए अब तो बचाइए। अम्बरीश ने प्रार्थना करी सुदर्शन चक्र से कि आज तक मैंने संतों की सेवा मन से करी हो, आज तक मैंने मेरे पितरों का तर्पण मन से किया हो, आज से मैंने आज तक जितने भी पुण्य किए हो, आज से वो सारे आपको मिल जाए। भगवान आप शांत हो जाओ। ब्राह्मणों के आदर मान सत्कार में मैंने आज तक कोई कमी नहीं करी है, आप शांत हो जाओ। सुदर्शन चक्र शांत हो जाता है। अम्बरीश कहते हैं सुनो आइए महाराज भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया? अरे हमने तो सोचा था आपने भोजन कर लिया। बोला आपके बगैर, एक ब्राह्मण को भोजन कराए बगैर हम भोजन कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये कथा सुनाई राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित विचार करते हैं ये तो गृहस्थ है, इसकी क्या कथा सुनाई? सुखदेव मुनि के मन में विचार आया कि जरूर इसके दिमाग में कोई शंका चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, रसगुल्ला कितने भक्तों ने खाया है? बड़े खाएं कि छोटे? हाँ। अब रसगुल्ला
प्रिय। और आपको कोई कहे रसगुल्ला छोड़ दो, छोड़ देंगे क्या? लेकिन जिसने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं उसको कहे भैया तू रसगुल्ला छोड़ दे, तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं, छोड़ देगा वो। लेकिन रसगुल्ला खाया है जिसने स्वाद चख लिया वो छोड़ नहीं सकता। जिसने संसार देखा ही नहीं, गृहस्थी का आनंद क्या है देखा ही नहीं, जंगल में जाकर भक्ति की है, भगवान की प्राप्ति की है, तो वो कोई बड़ा भगत नहीं है। गृहस्थी में रहकर सारे कर्तव्य पूर्ण करते हुए अगर भगवान को पा लिया तो वो सबसे बड़ा भगत है, वो सबसे बड़ा भगत कहलाता है। हम सोचते हैं वन में चले जाए, जंगल में चले जाएं, नहीं। गोपियों ने भगवान को पाया, गोपियां गृहस्थ थी। नंद बाबा ने भगवान को पाया, नंद बाबा गृहस्थ थे। मां यशोदा गृहस्थ थी। गृहस्थ से बढ़कर कोई भक्त नहीं।